धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम। आज 23 तारीख है। मैं जंतर मंतर पे हूँ। आज मैं कुछ क्रिएटिविटी रिकॉर्ड करने आया था कि आपको दिखाऊं कि क्रिएटिविटी कैसी कैसी हो रही है यहाँ पे, कैसे कैसे स्लोगन्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर भीड़ इतनी है कि शायद यहाँ पर कुछ भी ठीक से मिल नहीं पा रहा है, खुद कुछ भी ठीक से दिख नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक से दिखा सकूँ आपको क्रिएटिविटी कैसी कैसी। मतलब क्रिएटिविटी की यहाँ पे हद है, एंड हो जाता है क्रिएटिविटी का यहाँ पे आके। लोगों ने ऐसे ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, अब जरा चेक करना। हमने एक सरकार बनाई एक चेहरा देखकर, हमने जिस चेहरे को वोट दिया क्या हम उसे गाली नहीं दे सकते? क्या हम उससे अधिकार नहीं मांग सकते जिससे हमने वोट दिया? अगर कोई कहे कि मोदी को गाली क्यों दे रहा, क्योंकि हमने मोदी को चेहरा देखकर वोट दिया था कि नहीं दिया था? जरूर दिया था भाई। जिसे आप वोट दोगे उसे आप गाली दोगे, क्योंकि आपने उसे अधिकार दिया था। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी शो नहीं करेगा तो गाली खाएगा ही खाएगा। गाली जनता से खाएगा, गाली उन बच्चों से खाएगा, गाली उन औरतों से खाएगा जिन्हें उसने मारा उस दिन प्रोटेस्ट के दिन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तक की सबसे सही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जो गलत है उसका विरोध सीना ठोक कर कीजिए, इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। अभी तक की सबसे अच्छी लाइन है। और ये कुछ लोग कलेक्ट करते हुए जो कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा उठा रहे हैं। यहाँ गंदगी भी फैलने नहीं दे रहे हैं। लोगों को भाई खुद का इनिशिएटिव है, खुद अपने हिसाब से काम कर रहे हैं अपने आप से। यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, खाना बट रहा है यहाँ पे, बस देखते हैं जरा। बेटा लाओ, बेटा बेटा। ये यहाँ की वेज बिरयानी भाई, चावल की क्वालिटी बढ़िया है एकदम, मटर वटर डाले हुआ है, सोयाबीन डाला हुआ है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं भाई। ये दूसरी टीम में कचरा उठाने वाली। यहाँ पर ना बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। कोई कूड़ा उठा रहा है अपने ही वॉलंटियरी, अपनी मर्जी से, अपने मन से कोई कूड़ा उठाने जा रहा है, कोई खाना बांट रहा है, और कोई नारे लगा रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन है ऑर्गेनाइज सब कुछ। देखो ये लाइन जंतर मंतर में जाने के लिए लगी हुई है, और ये जनपद मेट्रो स्टेशन से लेके शुरू हो रही है और आगे तक जा रही है ये लाइन। हवा देने के लिए पंखा लगा रखा है आपने? मैं लोगों को हवा दूंगा तभी ये लोग सरकार की हवा निकाल पाएंगे। मैं कल सुबह आया था उत्तर प्रदेश अमरोहा से। बैटरी इसके अंदर है, 4 घंटे का बैकअप है। बाकी मेरे बैग में 2 पावर बैंक है, 2000 mAh के, तो सारा दिन चल जाएंगे वो। हाँ, तो चार्जिंग लगा हुआ है ना, चलता रहता है। मुझे लग रहा है कि अभी अगर ये प्रोटेस्ट चलता रहा, बाहर के देशों में जो मोदी जी अपने विदेश संबंध बना रहे हैं वो तो बाद में बनेंगे। देश में गृह युद्ध की पहले संभावना आ जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर द बड़ी बात कह रहे हैं, गृह युद्ध की बात कह रही हैं कि छात्र नाराज होंगे, तो बड़ी बात है ये। क्योंकि अभी तक दिल्ली में प्रोटेस्ट है, आज बॉम्बे, इंदौर, बिहार, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इवन आउट ऑफ द वर्ल्ड। न्यूजीलैंड में प्रोटेस्ट अब धीरे धीरे हो रहा है, बिकॉज जो इंडियंस बाहर देश में रह रहे हैं उन्हें भी फिक्र है, दे आल्सो केयर फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन जो अपने देश के प्रधानमंत्री है, अपनी सरकार है, दोनों पार्टी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके कानों में कोई आवाज नहीं जा रही है। चाहे स्टूडेंट कुछ भी बोले, कितना भी बोले, पिट जाए, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मेडिकल यूनिट भी है, दवाइयाँ, पट्टी, बैंडेड सब, और बीपी वगैरह भी चेक होने के लिए यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, और दवाइयाँ भी सारी फ्री हैं। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बिल्कुल भी कचरा इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। बहुत लोग सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग गायब है। Where are they? On a foreign tour? And why are they? They are supposed to be here. एक ट्वीट तक नहीं है। पहली चोट से कभी पत्थर नहीं टूटता। ये पहली चोट ही है।
अगर अभी भी नहीं करेंगे ठीक है, इलेक्शंस आ रहे हैं ना नेक्स्ट ईयर, we'll see them there. This is just the initiative. This is just the initiative. Actually, this is the initiation, not even the initiative. फकीर आदमी कहाँ पे है? कौन सी कंट्री में है? निकलिए प्लीज। सबसे पहले झोला पकड़ो जी, सबसे पहले झोला पकड़ो जी, झोला पकड़ के वो तो निकल जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा क्या है देश में, हम आए हैं झोला लेकर और झोला लेकर चले जाएंगे। भाई मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 12 साल से जी सरकार नाकाम सरकार है, मैं इससे बुरा शब्द कहना नहीं चाहता, ऐसी सरकार शायद ही इस पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चल। अगली बार जब पेपर लीक होगा ना या कोई करने की सोचेगा तो ये प्रोटेस्ट उनको याद आएगा। और सर अगली बार दूर नहीं है, अभी नीट, जेई, बोर्ड्स, 12th के बच्चों के बोर्ड्स और अभी एसएससी भी। और ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने जहाज है। तुम जाहिल क्या जानो, जो कभी लव जहाज फैला रहो, कभी जमीन फैला रहो। जहाज का मतलब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जहाज है, उसे जहाज कहते हैं। आज हमने धर्म की परिभाषा को बदल दिया। आज जो जितना बड़ा बेईमान उतना ही महान। अभी ये लोग उनका काम करना था वो करके गए, उन्होंने फिजिकल रूप में किताबों के रूप में हमको दे दिया। अभी ये सोच अगर आगे लेके जानी, इन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ लड़ी, पावरफुल इंसानों के खिलाफ लड़ी। वैसे ही यहाँ पे जनता, इस डेमोक्रेसी में जनता कमजोर है और सरकार पावरफुल होती है, तो इनकी सोच लेकर हम इन पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ते मतलब इसके लिए नहीं, सही सवाल पूछना और हमारे लड़कों का भला होना, किसानों को भला होना, महिला की सिक्योरिटी होना, ये सब सवालों पे इनकी सोच के ऐसे हम चलेंगे। आजादी 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 हक तो हमारी आजादी आजादी मोदी आजादी आजादी पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। खाना तो इतना बट रहा है यहाँ पे, मतलब हर कदम पर खाना बढ़ रहा है। हर किसी का आदमी कुछ ना कुछ खाना है, कोई नमकीन लेके आ रखा है, कोई पानी लेके आ रखा है, कोई फ्रूटी लेके आ रखा है, कोई जूसेस लेके आ रखा है। तो सब अपने अपने पैसों से लेके आ रहे हैं, मतलब सब अपने अपने फंड से, अपने अपने पैसों से सब यहाँ पे सामान लेके आ रहे हैं और यहाँ पे सामान बांट रहे हैं। बहुत खाना है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब कमी किसी चीज़ की नहीं है। तो यहाँ देख लो, ये खाना डिलीवर करने वाले कितने खड़े हुए हैं। यहाँ देखो, जूस, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, बर्गर, बिरयानी, जलेबी, और ये सब खाना डिलीवर करने वाले हैं। ये रहे। क्या लेके आए थे आप? मैं लेके आया था सर, ये हल्दीराम से पहले तो लेकर आया था वो लस्सी ले आया और फिर समोसा लाया। कितने चक्कर लगे आपके? अरे 7-8 चक्कर हो गया सर, कम से कम। कितनी देर में? 6 घंटे में। हाँ, और कम से कम 10 पार्सल 15 पार्सल हर चक्कर आया था। खाना आना रुक नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे 1 घंटा खड़े हुए हो गया। 1 घंटे में करीब 30-40 लोग खाना लेके आ चुके होंगे। कोई जूस लेके आ रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है, कोई बर्गर, पिज्ज़ा, बिरयानी, पता नहीं क्या क्या लोग लेके आ रहे हैं। और जो फूड डिलीवरी बॉय हैं, उनका कहना ये है, उन्हें खुद नहीं पता कि ऑर्डर कौन कर रहा है, कौन भेज रहा है ये खाना, उन्हें पता नहीं है। भैया कहाँ से आए? भैया हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए हो? आप लेके आए हो ये सामान? हाँ, हमारी पूरी टीम आई है। अच्छा, लोगों को सामान बांट रहे हो आप? हाँ। अपने पैसों से? यहाँ प्रोटेस्ट में अगर आ गए ना तुम, यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि आप यहाँ रुकने के लिए मजबूर हो जाओगे। भाई वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, पता नहीं ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा और कब तक चलेगा, कुछ पता नहीं। बाकी लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे आए हुए हैं, उनका ध्यान रखें, उनका सपोर्ट ना करें, पीसफुल प्रोटेस्ट में शांति बनाए रखें।